हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरे इस YouTube चैनल टेस्ट योर माइंड में खुशामदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 9 मज़ेदार और दिलचस्प पहेलियां पूछने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो क्या आप तैयार हैं? चलें वीडियो शुरू करते हैं। पहली पहेली में दोस्तों, अगर एक कमरे में 20 मोमबत्तियां जल रही हैं और आप 4 मोमबत्तियों पे फूंक मार दें, तो बताएं बाकी कितनी मोमबत्तियां बचेंगी। तो ध्यान से सोचकर बताएं कि कितनी मोमबत्तियां बचेंगी। और हमारा आंसर देखने से पहले आप अपना आंसर हमें कमेंट करें। चलें अब इसका जवाब देख लेते हैं। दोस्तों, अगर 4 को फूंक मार दें तो 4 ही मोमबत्तियां बचेंगी, क्योंकि बाकी मोमबत्तियां जलते जलते खत्म हो जाएंगी। चलिए अब दूसरी पहेली देखते हैं। मालिक अपने नौकर पर चोरी का केस करने पुलिस स्टेशन आया हुआ है। मालिक का कहना है कि मैं कल बिजनेस के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था और मैंने दुकान अपने नौकर के हवाले छोड़ी थी, मगर उसने दुकान से पैसे चोरी कर लिए हैं और पैसे देने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो पुलिस नौकर से कहती है कि क्या आपका मालिक सच बोल रहा है? क्या आपने अपने मालिक की दुकान से पैसे चुराए हैं? तो नौकर कहता है नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरा मालिक झूठ बोल रहा है। दरअसल कल शाम एक आदमी बंदूक के साथ मुझे धमकी देते हुए दुकान में घुस गया था। मैं अलार्म का बटन दबाने के लिए पहुंचा, लेकिन उस आदमी ने मुझे देख लिया और मेरा हाथ तोड़ दिया, और उस आदमी ने सारे दुकान के पैसे भी चुरा लिए। उस वक्त दुकान में कोई भी ग्राहक मौजूद नहीं था। मालिक कहता है कि मुझे यकीन है कि इस आदमी ने पैसे नहीं चुराए हैं, बल्कि ये झूठ बोल रहा है। तो दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल को देखकर आपको क्या लगता है कि इन दोनों में सच कौन बोल रहा है, मालिक या नौकर? तो हमारा आंसर देखने से पहले आप अपना आंसर हमें जल्दी से कमेंट कर दें। चलिए अब इसका जवाब देख लेते हैं। दोस्तों, इन दोनों में सच मालिक बोल रहा है और नौकर झूठ बोल रहा है, क्योंकि बटन दाएं तरफ था, इसलिए उसका दायां हाथ टूटना चाहिए था, लेकिन नौकर के बाएं हाथ पर पट्टी है। इसका मतलब है नौकर झूठ बोल रहा है और दुकान के पैसे उसी ने चुराए हैं। चलिए अब तीसरी पहेली देख लेते हैं। तीसरी पहेली में दोस्तों, ए बी का बाप है, लेकिन बी ए का बेटा नहीं है। बताएं ऐसा क्यों है? और इसके जवाब के लिए आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है। अगर आपको ज़्यादा टाइम दरकार है तो आप दरमियान में वीडियो को रोक भी सकते हैं। और इसका सही जवाब है बी ए का बेटा नहीं है, बल्कि उसकी बेटी है। चौथी पहेली में दोस्तों, इन चारों क्लॉक को ध्यान से देखें। इन चारों क्लॉक में एक क्लॉक ऑड वन आउट है, यानी बाकियों से मुख्तलिफ है। तो क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा क्लॉक ऑड वन आउट है? तो ध्यान से देखें और हमारा आंसर देखने से पहले आप अपना आंसर हमें कमेंट करें। चलिए अब इसका जवाब देख लेते हैं, और इसका सही जवाब है फर्स्ट वाला क्लॉक। अगर आप फर्स्ट वाले क्लॉक को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 6 और 9 की पोजीशन चेंज की हुई है। चलिए अब पांचवी पहेली देख लेते हैं। दोस्तों, ये एक ट्रिकी पजल है। यहाँ पर आपको माचिस की तीलियों से कुछ ट्रायंगल्स बने हुए दिख रहे हैं। आपको बस करना ये है कि आपको इनमें से माचिस की 2 तीलियों को उठाना है कि यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाए। ये बहुत आसान पजल है, बस आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। चलें अब इसका जवाब देख लेते हैं। दोस्तों, आपको बस करना यह है कि यहाँ दरमियान वाली 2 तीलियों को उठाकर साइड पर रख देना है, तो यहाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगी। तो थी ना मजेदार ट्रिकी पहेली।
चलिए अब छठी पहेली देखते हैं। दोस्तों ये काफी मुश्किल पजल है, इसके लिए आपको कॉपी पेंसिल की जरूरत पड़ सकती है। अगर 1 रुपए की 40 चिड़ियां, 3 रुपए का 1 कबूतर और 5 रुपए का 1 मुर्गा है, तो अब आप हमें बताओ कि आप 100 रुपए में 100 पंछी कैसे खरीदेंगे। ये काफी चैलेंजिंग सवाल है और इसके जवाब के लिए आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, और अगर आपको ज्यादा टाइम दरकार है तो आप दरमियान में वीडियो को रोक भी सकते हैं। चलिए अब इसका जवाब देखते हैं। दोस्तों आप 100 रुपए में 100 पंछी कुछ इस तरह से खरीदेंगे। 2 रुपए में 80 चिड़ियां, 3 रुपए में 1 कबूतर और 95 रुपीज में 19 मुर्गे खरीद लेंगे, तो हो जाएंगे 100 रुपए में 100 पंछी। तो इस तरह से हम 100 रुपए में 100 पंछी खरीद लेंगे। और इतनी जबरदस्त पहेली के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। चलिए अब 7वीं पहेली देखते हैं। 7वीं पहेली में दोस्तों इस पिक्चर को ध्यान से देखें। इस पिक्चर में टोटल 2 गलतियां हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि वो गलतियां कौन कौन सी हैं? तो ध्यान से देखकर कमेंट करें कि वो गलतियां कौन कौन सी हैं। चलिए अब इसका जवाब देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पहली गलती यहाँ पर है। अगर आप इस ट्यूब को देखेंगे तो इसमें एक कील लगा हुआ है। कील लगा होने के बावजूद इसमें हवा भरी हुई है, मतलब पहली गलती ये है। और दूसरी गलती इस अम्ब्रेला को देखें, जिसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। चलिए अब 8वीं पहेली देखते हैं। 8वीं पहेली में दोस्तों आप एक रेगिस्तान के बीच में फंस गए हो। आपके चारों तरफ दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत दिखाई दे रही है। गर्मी के मारे आपको भूख और प्यास भी बहुत जोरों से लगी हुई है। किस्मत से आपको उस रेगिस्तान के बीच में एक जादुई चिराग दिखा। आप उस जादुई चिराग को उठाकर उस चिराग को रगड़ते हो तो आपके सामने एक जिन हाजिर हुआ। जिन ने कहा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए मेरी ताकत इतनी नहीं रही कि मैं आपकी हर ख्वाहिश को पूरा कर सकूं। लेकिन मेरे पास 3 जादुई चीजें हैं जो शायद आपको इस रेगिस्तान में से बाहर निकलने में मदद कर पाए। जिन ने वो 3 जादुई चीजों को आपके सामने पेश किया। एक जादुई बैग यानी थैली है जो हमेशा खाने और पीने की चीजें दे सकती है। एक जादुई शूज हैं जिनको पहनने के बाद आप जितना भी चलोगे आप कभी नहीं थकोगे। और एक दूरबीन है जिसे आप अपनी आंखों से लगाने के बाद दूर की चीजों को पास से देख सकते हो और आप अपनी खोई हुई टीम को भी ढूंढ सकते हो। तो दोस्तों आप इनमें से कौन सी चीज को चुनोगे जिससे आपको मदद मिल सके? अपना जवाब लॉजिक के साथ कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अब इसका जवाब देख लेते हैं। अगर आप जादुई शूज को चुनते हो तो आपको पता भी नहीं कि आप शहर से कितना दूरी पर हैं और आप शायद रेगिस्तान में ही भटकते रह जाओगे और भूख और प्यास से आपकी मौत भी हो सकती है। और अगर आप जादुई दूरबीन को चुनते हो तो अगर आप अपनी खोई हुई टीम को ढूंढ भी लेते हो तो आप अपनी टीम को कैसे समझा पाओगे कि आप कहां पर हैं? यानी इसका मतलब हुआ कि आपको जादुई थैली को चुनना चाहिए। उस जादुई थैली से आपको खाने और पीने की चीजें मिलती रहेंगी, जिससे आपकी भूख और प्यास भी मिट जाएगी और थकान भी दूर हो जाएगी और आप अपना सफर जारी रख सकेंगे और एक न एक दिन आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाओगे। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको इस तरह की पहेलियों का जवाब देना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलें अब लास्ट पहेली देख लेते हैं। लास्ट पहेली में दोस्तों इंस्पेक्टर आमर असद एक चोर का पीछा कर रहा होता है। चोर भागकर आता है और इनमें से एक कॉफिन में छुप जाता है। तो क्या आप इन तीनों कॉफिन को देखकर बता सकते हैं कि चोर कौन से कॉफिन में छुपा है? चलें अब इसका जवाब देख लेते हैं। कॉफिन बी और सी पर फ्लावर्स रखे हुए हैं, मतलब इसमें डेड बॉडी ही रखी हुई है, और ए पर नहीं है। और कॉफिन ए में से चोर का टी शर्ट भी नजर आ रहा है,
कोफिन का ढक्कन हटाने पर चोर मिल जाता जी है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल TYM को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।